मैं अपने ऑफिस में फ़ोन कर दूंगा कि आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार हर 3 में से एक युवा बेरोजगार है, वो भी उन लोगों में से जो इसके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन की डिग्री है। दोस्तों, 140 करोड़ की इस आबादी वाले देश को हर किसी को रोटी, चावल, आटा, मकान और कपड़े की तो जरूरत होती है, लेकिन इस बेरोजगारी दुनिया में लोग इस चीज को पूरी करने के लिए कुछ लोग क्राइम का रास्ता भी अपना लेते हैं। लोग गलत काम करने लग जाते हैं। वहीं कुछ तरफ मुट्ठी भर लोगों के पास 70% देश का धन दौलत है, वो अपने पैसे खर्च करने के लिए। आज देश के युवा पैसे कमाने के लिए क्राइम करते हैं, तो वहीं रईस लोग पैसे खर्च करने के लिए क्राइम करते हैं। आज का घटना कुछ ऐसा ही है। एक लड़के का बहुत ब्रूटल तरीके से रेप किया गया, वो भी 3 रईसजादी लड़कियों के द्वारा। और रेप करने के बाद लड़के को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसके मेन पार्ट को चाकू से काट दिया गया। उसके बाद उस लड़के को अपने नौकर से वो लड़कियां कहीं दूर जंगल में फेंकवा दिया। इसके बावजूद भी उस लड़के को इंसाफ नहीं मिलता। आइए शुरू से जानते हैं आखिर क्या हुआ था। करण सेहरे 22 साल का लड़का, कुछ साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हुए वह पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया। तभी उसको एक ऑर्डर आता है कि गीता नगर में उसे 3 पिज्जा डिलीवरी करना रहता है। पर उसे ये नहीं पता रहता ये पिज्जा जहां वो डिलीवरी करने जा रहा है वो इस एरिया का एसडीएम का घर है। वो जैसे घर पहुंचता है और बेल बजाता है तो एक लड़की गेट के पास आती है और आकर ये बोलती है कि आप पिज्जा अंदर टेबल में रख दो। डिलीवरी बॉय बोलता है कि मैडम, मेरा काम सिर्फ डोर टू डोर कस्टमर को पिज्जा देना है, न कि अंदर टेबल में रखना। फिर भी लड़की की जिद करने के कारण लड़का अंदर जाके टेबल में पिज्जा रख दिया। तभी उधर से वो लड़की स्नेहा, जो एसडीएम की बेटी थी, वो गेट बंद कर दी और अंदर में 2 उसकी फ्रेंड ऑलरेडी लड़कियां मौजूद थी, जो कि काफ़ी ड्रिंक हुई थी। तीनों लड़कियां उस डिलीवरी बॉय को ये ऑफर करते हैं कि हम तीनों पार्टियां कर रहे हैं, तुम भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। लड़का पढ़ा लिखा था, उसे उन लोगों का हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगा, तो वो मना कर दिया। वो बोला, मैडम मुझे दूसरी जगह पे डिलीवरी देने जाना है, तो मुझे जाने दो। और ये बात लड़कियों को अच्छा नहीं लगा। वो ये बोलने लगी कि हम लड़की होके खुद से तुम्हें ऑफर दे रहे हैं और तुम हमें मना कर रहे हो। बस इस बात से तीनों लड़कियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। उनमें से एक लड़की जाती है, उधर बियर का बोतल लाती है और पीछे से डिलीवरी बॉय करण के सर पर मार देती है और करण वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब करण होश में जब वापस आता है तब वो खुद को बिना कपड़े का बेड में पाता है। उसका दोनों हाथ बंधा हुआ रहता है और दोनों पैर भी बंधा हुआ रहता है। फिर जैसे वो होश में आता है तब वो तीनों लड़कियां उसके पास आती है और एक एक करके वो तीनों लड़की उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और ज़बरदस्ती करने के साथ साथ उस लड़के को बेल्ट से बहुत टॉर्चर भी करते हैं। और टॉर्चर करने के बाद लास्ट में चाकू से लड़के का मेन पार्ट, एक लड़की जो एसडीएम की बेटी थी स्नेहा, वो चाकू से उस लड़के का मेन पार्ट काट देती है, ये बोलकर कि अब हमारे बाद ये किसी और के साथ नहीं कर सकता। उसके बाद अपने नौकर को बोलकर उस लड़के को एक सुनसान जगह में फेंका देती है। वो लड़का जैसे ही होश में आता है वैसे ही उठकर वो आसपास के लोगों से मदद मांगकर अपने घर वालों को इन्फॉर्म करके वो हॉस्पिटल जाता है। वहीं करण की बड़ी बहन एक न्यूज़ एजेंसी में काम करती है, इसलिए उसकी बहन अपने भाई को लेकर तुरंत पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। पर लड़के की बात का कोई विश्वास नहीं करता। सब यही बोलते हैं कि भाई हमने तो लड़कियों का रेप होते सुना है, लड़के का कैसे रेप हो सकता है। वो लड़के अपनी आप बीती सारी बात बताई, फिर भी पुलिस वाले ने उसकी बात नहीं मानी। फिर लड़की ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये न्यूज़ पूरे स्टेट में फैल गया तेज़ी से। उसके बाद भी उस लड़की के पापा एसडीएम होने की वजह से, काफ़ी पावरफुल होने की वजह से, और एक तरफ ये करण गरीब फैमिली के होने की वजह से लड़के को इंसाफ नहीं मिला। वो लड़की जो न्यूज़ रिपोर्टर थी, करण की दीदी, वो मोबाइल का कैमरा ऑन करके एसडीएम के घर जाके बेल बजाती है। तभी स्नेहा गेट खोलती है तो उसका चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको उसकी बहन वायरल कर देती है। वायरल होने के बाद स्नेहा का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तब एसडीएम इस बात का बदला लेने के लिए वो
करण के यहाँ जाता है और जाने के बाद वहाँ हाथापाई करता है। तब एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे डालते हैं लोग। तभी दूसरे दिन कुछ ऐसा होता है जिसे सुन करण और उसकी फैमिली चौंक जाती है। दूसरे दिन पुलिस आती है और ये बोलती है कि एसडीएम जो देशपांडे प्रभु हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शिकायत पर तुम्हारे बेटे के अगेंस्ट रेप केस रजिस्टर करवाया। अब सोचो, जब लड़का अपनी पूरी फैमिली को लेकर थाना गया था विद प्रूफ के साथ, उसके मेन पार्ट को काटा गया, उसके साथ रेप किया गया है इस तीनों लड़की के द्वारा, लेकिन इसका कंप्लेंट वहाँ रजिस्टर नहीं किया गया इसीलिए कि उसका बाप एसडीएम था। लेकिन वहीं एसडीएम चाहा तो तुरंत लड़के के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हो गया और पुलिस उसे लेने भी आई। जैसे उसकी दीदी को ये बात पता चला, वो अपने न्यूज़ रिपोर्टर होने का फ़ायदा उठाते हुए वो पूरे न्यूज़ में इस चीज़ को वायरल कर दिया। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने हमेशा औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाई है। उन आदमियों का क्या जिन पे जुल्म औरत करती है। वहीं अगले दिन उसकी दीदी का डेड बॉडी मिला जंगल से। तब इस केस के लिए एक टीम का गठन किया गया। जब नई टीम आई तब छानबीन में ये पता चला कि उस रात करण का वाकई में रेप हुआ था। और दूसरी तरफ उन तीनों की लड़कियों का बाप का ये कहना था कि उस रात मेरी बेटी काफ़ी नशे में थी, तो अक्सर नशे में ऐसी गलती कर बैठे, तो क्या मैं इसके वजह से अपने बेटियों को फांसी में थोड़ी ना चढ़ा देता। वो एसडीएम वहाँ के पुलिस वाले को 20 लाख रुपए दिया था ताकि वो करण का कंप्लेंट ना लिखे। मैंने कहा ना, अगर यही कांड किसी एसडीएम के लड़के किए होते या कोई गरीब का लड़का क्या होता, तो बिना प्रूफ बिना एविडेंस के सिर्फ लड़की के कहने पर उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता और प्रूफ लड़कियों को नहीं लड़कों को करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि लड़का प्रूफ भी दिखाने के बाद भी लड़के का कंप्लेंट नहीं लिखा गया। लड़का विक्टिम था, लड़के के साथ रेप हुआ था और लड़के को ही स्ट्रगल करना पड़ रहा था खुद के लिए जस्टिस पाने के लिए। और जो विक्टिम थी, जिन लड़कियाँ उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती की थी, वो लड़कियाँ इसके ही ऊपर उल्टा केस कर दिए। जब पुलिस छानबीन की, सीसीटीवी कैमरा, कॉल रिकॉर्ड से सब कुछ पता चला और लास्ट में जाके वो तीनों लड़कियाँ ये बात कबूले कि उस रात तीनों लड़कियाँ घर पे ड्रग्स लिए हुए थे और ड्रग्स लेने की वजह से जब वो लड़के को देखे तो उनका इरादा यही था कि उस लड़के को किडनैप करके उसके साथ रेप करना। और नशे की हालत में लड़के इस कदर चले गई कि उस चाकू से उस लड़के का मेन पार्ट काट दिए। ये कहानी सुनकर मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा, पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसे सुनने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा। और स्टोरी अच्छा लगा और अब तक आप मुझे सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी इसी तरह अगली कहानी पे।